पलामू जिले में जमीन से जुड़े विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब इनमें राजनीतिक पहचान और सामाजिक प्रभाव जुड़ जाते हैं तो मामला तेजी से तूल पकड़ लेता है। इन दिनों ऐसा ही एक विवाद चियांकी में सामने आया है। झारखंड आंदोलनकारी के रूप में पहचाने जाने वाले संजीव तिवारी ने आरोप लगाया है कि उनके स्कूल के सामने स्थित जमीन पर बनाई गई चारदीवारी को संजय कुमार द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ दिया गया। इस घटना के बाद उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि समय रहते प्रशासन हस्तक्षेप करता तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। संजीव तिवारी ने आक्रोशपूर्ण लहजे में उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर पड़ती दिख रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले में न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन या अनशन जैसे कदम उठाने को भी मजबूर हो सकते हैं। जमीन है आके असामाजिक तत्व के लोग, संजय कुमार कोई नाम का लड़का है, वो मेरा तोड़ दिया है भाता। प्रशासन को पहले भी इसकी हम सूचना दिए हुए हैं। देख लीजिए सामने, उसका भी कोई जमीन नहीं, कागज नहीं है, सब हमारा जमीन को लोग कैप्चर किए हुए हैं। अभी हम कोर्ट में ही मामला हम दिए हुए हैं, कोर्ट में सब सूट फायर किए हुए हैं। रोड हमारा रोड देख के इन लोग अपना बाप का रोड समझता है। देखिए ये रोड इनके घर है, कागज आपको दिखाएं, इनके केवाला में रोड कागज दिखा दीजिए, तो जो कहिएगा तो हम मान लेंगे। हुए हैं और इसको जो लोग यहाँ से यहाँ लूटने लगे हुए हैं, इनमें लोगों की मिली भगत है। मैं आपको स्पष्ट आज नहीं, मैं पहले ही प्रशासन को सूचना दिया हूँ, पहले भी मैं प्रशासन को सूचना दिया हूँ। थाना प्रभारी इशारा ही करवा रहे हैं, शहर थाना प्रभारी जो है उन्हीं के सह पर सारा काम ही हो रहा है। अगर हमको यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर हम अनशन पर बैठेंगे। हम किसी का लूटे हुए नहीं है, ये हमारा बाप दादा का चीज है, हमारा पूर्वज का चीज है। देखिए ना वहां सामने बिल्डिंग, उसका मांगिए क्या कहेगा, उसके पास अगर होगा तब जो बोलेगा मान लेंगे। जल्द मिलूंगा और सारी बात से उनको हम अवगत कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री को। ये अपराधी के लिए झारखंड नहीं लिया गया है, अपराधी के लिए हम नहीं मार खाए हैं, हम इसके लिए आंदोलन नहीं किए हैं, इसके लिए राज्य नहीं लिए हैं। हम झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के हितों के लिए, झारखंड के आम आह्वान के लिए, गरीब गुरबा के लिए राज्य लिया गया है। पूरे मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने इस घटना पर तीखी नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा हालात में अपने ही सत्ताधारी दल की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार को इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। देखिए, सुबह 9 बजे के लगभग दूरभाष पर तोड़ दिया है संजीव तिवारी के द्वारा सूचना मिली आइए स्कूल पर कि हमारे स्कूल के सामने का बाउंड्री वाल कोई असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। हम आए, देखे कि अच्छा खासा बाउंड्री था जिसको जेसीबी लगा के तोड़ा गया। तो ये पलामू प्रमंडल के लिए दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से यहाँ अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है वो आने वाला समय के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिन दहाड़े जेसीबी लगा के किसी के घर को, मकान को, बाउंड्री को तोड़ देना एक कहीं न कहीं प्रशासन की चुप्पी इसमें संदिग्ध लगती है और हमें कहने में परहेज नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम लोग 25 वर्षों से सिपाही हैं, हमारा सरकार है। हम लोग गुरु जी के सपना को साकार करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे थे। उनकी सोच के अनुरूप ये सरकार हमारा काम नहीं कर रहा है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसमें हमें जो हमारा पार्टी हमें जो भी इसका पनिशमेंट दे, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। आज संजीव तिवारी एक आम आदमी नहीं है, अपना जीवन का 25-30 साल इस झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचने में लगा दिए। आज ये सरकार का अंग है। जब ये सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम कैसे सुरक्षित रहेगी? ये बातें कहने में हमें शर्म लगती है। मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से भी कहूँगा कि हमारी प्रतिष्ठा को बचाइए, हमारे लोगों के समाज को भय मुक्त बनाइए, जीने का एक अधिकार दीजिए हम लोगों को, और ये मांगे हम लोग सीएम तक पहुंचाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। वहीं दूसरी ओर शाहपुर निवासी संजय कुमार ने भी अपने पक्ष को रखते हुए कहा कि जिस जमीन को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वहां उनके रास्ते को जबरन बंद कर दिया गया था। उनका दावा है कि कोरोना काल में रास्ते को बंद कर दिया गया था। उन्होंने भी चेतावनी दी कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। मेरा नाम संजय कुमार है, वर्तमान में शाहपुर में रहते हैं। 2019 में 5-6 साल पहले
2019 में ज़मीन लिए थे 6 डिसमिल, मेरे भाई के नाम पर लिए थे। उस पर कोरोना काल में संजय तिवारी दबंगई से और मेरे घर हाजिरी में, वो कोरोना काल चल रहा था इसलिए हम लोग निकल नहीं रहे थे, उसमें वो बाउंड्री मार दिया और दबंगई दिखाकर डराता धमकाता रहता था। हम गरीब आदमी में डराता धमकाता था। तो फिर वर्तमान में जैसे आज के डेट में हमने सोचा कि इस तरह का क्या करेंगे। हम मकान बनाना था, यहाँ गए थे JCB लेकर, रेजिडेंस खड़वाएंगे, मकान बनाएंगे। तो उस समय 2 आदमी निकले, हमको डरा धमकाने लगे और तरह तरह के सब बोले कि जाओ तो मार देंगे। तो उससे हम डर के इधर जो हुआ तो JCB वहाँ से चला गया। हम विवादित जगह पर अब नहीं करेंगे, JCB चला गया। तो जो चीज़ अगर संजय तिवारी की ज़मीन होगा वो अपना रख लेंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब मेरा ज़मीन जो है हमको मिलना चाहिए, नहीं तो उसी जगह पर जाके हम स्वयं आत्मदाह करेंगे। दोनों पक्षों के दावे और आरोपों के बीच मामला अब काफी पेचीदा हो चुका है। जमीन के स्वामित्व और रास्ते के अधिकार को लेकर अलग अलग दलीलें सामने आ रही हैं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि इस विवाद का अंतिम समाधान प्रशासनिक जांच या न्यायालय के फैसले से ही संभव होगा। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति को लेकर लोगों के बीच चर्चा और उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, उससे माहौल तनावपूर्ण होने की आशंका भी जताई जा रही है। जब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है और विवाद को सुलझाने के लिए किस तरह की कार्रवाई करता है।